हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय लवकेश। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 4.1 का। प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है हमारे पास 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या थे हमारे पास? फर्स्ट स्टेप इज फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1। तो p ऑफ n आपको पता है p ऑफ n क्या है। यहां से अगर हम p ऑफ n की बात करें, जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 10 रेज टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि p ऑफ 1 क्या होगा, तो p ऑफ 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, n की प्लेस पे आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा यहां से। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो जाएगा, एंड 1 प्लस 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मीन्स 11। और हमें क्या शो करना था? 11 से ही डिविजन शो करना था। तो 11 जो है वो 11 से डिविजन हो जाएगा। तो मीन्स इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। नाउ स्टेप नंबर 2 हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू k के लिए हमें क्या करना है? एज्यूम करना है। तो आप लिख सकते हो यहां से लेट वी एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए हमने इसको ट्रू एज्यूम किया है। तो यहां से जो ये आएगा 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो यहां से ये आ जाएगा 11 इंटू समथिंग मीन्स लैम्डा। स्टूडेंट्स, आप ये बताओ, अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 11 इंटू सम नंबर्स लिखा जाएगा। 11 इंटू सम नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा ना। तो हमें ये एज्यूम करना है कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। किसके लिए? n इक्वल्स टू k के लिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम कर ली और जो कि हमें नेक्स्ट k प्लस 1 के लिए यूज करनी है। तो स्टेप नंबर 3, n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो उस केस में यहां पर ये हो जाएगा, वी हैव टू प्रूव दैट कि 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 माइनस 1, मैंने k की प्लेस पे क्या रख दिया स्टूडेंट्स? k प्लस 1 रख दिया है, प्लस 1 हो जाएगा यहां से, इज इक्वल्स टू हमें 11 इंटू सम नंबर्स प्रूफ करना है। तो सम नंबर्स में हम यहां लिख लेते हैं म्यू। जैसे हमने लैम्डा लिखा तो सम नंबर्स यहां पर म्यू लिख लेते हैं। तो ये हमारा ट्रू प्रूफ है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 10 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2k प्लस 1 हो जाएगा। 2k प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमें इस वैल्यू का यूज करना है, मीन्स ये फॉर्म करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फॉर्म करना है। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, लेकिन हमें क्या करना है? 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर जिसकी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर दो? उस नंबर को ऐड कर दो और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है और इक्वेशन नंबर 1 में प्लस 1 तो है ऑलरेडी हमारे पास। प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 है, लेकिन क्या और फॉर्म करना है हमें? 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 भी फॉर्म करना है। तो वो हमने एज इट इज रहने दिया, मतलब उसको हमने क्या कर लिया? ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब स्टूडेंट्स प्लस 1 को तो आपने लास्ट में लिखना है,
तो इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 माइनस 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली प्लस 1 तो लास्ट में ही आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि आपके माइंड में चल रहा होगा सर हमने माइनस वाले को पहले क्यों लिया, है ना स्टूडेंट्स। तो इसका रीजन है, देखो हम यहां से लिख सकते हैं इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 इंटू 10 रेज टू पावर 2k इंटू 10, क्योंकि बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और फिर माइनस का साइन है, माइनस 2k 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। आप देख भी सकते हो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा और माइनस वाले को उसके साथ लिख लिया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस में दोनों टर्म में से फर्स्ट टू टर्म में से 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 कॉमन ले जाता हूं मैं। 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन लेके जाते हैं। तो कितना हो जाएगा यहां से 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 मैंने कॉमन लिया है फर्स्ट टू टर्म में से, तो ऑब्वियसली ये जो सेकेंड टर्म है वो तो रह जाएगी 1, क्योंकि हमने 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 को कॉमन लिया, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब इस फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है 10 रेज टू पावर 2k इंटू 10 पावर 1, और अगर आपको कॉमन लेना होता है तो आप क्या करते हो, जो कॉमन लेना है उससे क्या कर देते हो, आप इसको डिवाइड कर देते हो। देखो यहां से हमने ये कॉमन लिया, तो कैसे किया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या हो गया, कैंसिल आउट। सिमिलरली आपको यहां से भी क्या लेना है, ये कॉमन लेना है, तो क्या कर दोगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1, तो ये ऊपर जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाती क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इनटू में ये जो है हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 रेज टू पावर माइनस 2k माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां से कितना आया हमारे पास 10 रेज टू पावर 2k 10 पावर माइनस 2k एंड माइनस माइनस प्लस 10 रेज टू पावर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस 1, और एक और 10 रेज टू पावर 1 है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, तो 2k से 2k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पर 10 रेज टू पावर 2 मीन्स 100 रह जाएगा ना स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, तो रिमेनिंग जो होगा वो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2 लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो क्या 100। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 100। अगर हम इसमें से क्या लेके जा रहे हैं 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 कॉमन लेके जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट वन इज प्लस, अब यहां से इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रख दो 11 लैम्डा, 11 लैम्डा। तो नाउ यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया है, और 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 99, तो नाउ 99 हो गई, प्लस 11 लैम्डा प्लस 11 लैम्डा। अब थ्रू आउट कॉमन क्या आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है, थ्रू आउट कॉमन क्या आ रहा है 11, तो 11 को अगर आप कॉमन लेते हो थ्रू आउट, तो 11 कॉमन आ गया यहां से, तो 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 एंड 99 में से आपने 11 कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा 9 प्लस लैम्डा। अब स्टूडेंट्स जो भी ब्रैकेट में ये जो भी ब्रैकेट में है इसके बाहर क्या है 11 है, तो ये 11 इंटू सम नंबर्स में लिखा गया, 11 इंटू सम नंबर्स में लिखा गया, तो इसको हम 11 म्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं म्यू,
तो बेसिकली हम क्या लेके चले थे स्टूडेंट्स, प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, कौन सी, ये वाली साइड, और इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 11 के मल्टीपल में शो कर दिया, 11 के मल्टीपल में शो कर दिया। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS और इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। और अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y, ये हमें शो करना है। तो x प्लस y से डिविजिबल शो करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, जो p ऑफ n है वो यही है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल वो यही है। तो यहां से जो p ऑफ 1 आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस y रेज टू पावर 2 इंटू 1। अब ये हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपको भी पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी है हमारे पास x माइनस ए, सॉरी x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये नंबर था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने इसमें ब्रेक कर दिया, और ये किसका डिवीजन हो गया स्टूडेंट्स, किससे डिवीजन हो जाएगा ये, x प्लस वाई से, क्योंकि ये x प्लस वाई इंटू समथिंग लिखा जा रहा है। अगर कोई नंबर 3 से डिवीजन है तो मीन्स वो 3 इंटू समथिंग लिखा जाएगा। तो सिमिलरली अगर वो x प्लस वाई से डिवीजन है तो x प्लस वाई इंटू समथिंग लिखा जाएगा, मतलब सम नंबर्स लिखा जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर हम लिख सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k वी हैव टू एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। स्टेप नंबर 2 क्या थी, हमें n इक्वल्स टू k के लिए इसको एज्यूम करना है। तो नाउ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से x रेज टू पावर 2k माइनस y रेज टू पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। अगर कोई नंबर x प्लस वाई से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू लैम्डा टाइम्स। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या है, एज्यूम की है, और जिसका हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, n इक्वल्स टू k प्लस 1। वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ये लिखना है हमें। तो यहां से k प्लस 1 हम पुट करेंगे, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस वाई 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हमें ये x प्लस वाई का डिविजन दिखाना है, तो कोई ना कोई नंबर ले लेते हैं म्यू, जिसका हमें ये मल्टीपल शो करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो हमें प्रूफ करनी है, इक्वेशन नंबर 2, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं। तो LHS को लेके चले हम, जो LHS होगी वो स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस y रेज टू पावर 2k प्लस 2। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट माइनस वाई रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है, किसका यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमें क्या चाहिए, x रेज टू पावर 2k एंड y रेज टू पावर 2k कॉमन चाहिए, लेकिन यहां से कॉमन नहीं आ रहा। तो हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे कि ये कॉमन आ जाएगा।
देखो स्टूडेंट यहां से हमें क्या चाहिए, x रेज टू पावर 2k कॉमन चाहिए। तो अगर x स्क्वायर बाहर आ जाए तो x रेज टू पावर 2k रह जाएगा। सिमिलरली यहां से हमें क्या चाहिए, y रेज टू पावर 2k। तो अगर मैं y रेज टू पावर 2k को ही कॉमन ले जाऊं तो अंदर जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल शो हो जाएगा। तो मीन्स हमें एक ऐसा नंबर प्लस और माइनस करना है जिससे दोनों टर्म्स क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो वो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2k एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 2k। ये नंबर ही क्यों लिया हमने, देखो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो मीन्स फर्स्ट टर्म के साथ मैं किसको लेके जाऊंगा, इस माइनस वाले नंबर को लेके जाऊंगा, माइनस वाला नंबर लेके जाऊंगा ना। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2k एंड वाई रेज टू पावर 2k। इक्वेशन नंबर 1 यूज हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, y रेज टू पावर 2k। तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमने p ऑफ 1 के लिए प्रूव किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में से कॉमन क्या लिया मैंने, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से कॉमन ले रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k। और नेक्स्ट मिडिल टू टर्म में से कॉमन क्या ले रहा हूं मैं, y रेज टू पावर 2k। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहां से अब इसके लिए आप क्या कर लो, इक्वेशन 1 को यूज कर लो। इक्वेशन 1 यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू लैम्डा। तो ये यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू लैम्डा, एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा। एंड नेक्स्ट वन y रेज टू पावर 2k, y रेज टू पावर 2k, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। कंप्लीट इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या रहे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ जाएगा कंप्लीट कॉमन। तो x प्लस वाई कॉमन लिया हमने, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस वाई रेज टू पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो भी ब्रैकेट में ये उसका नेम हम क्या रख देंगे, म्यू। तो ये x प्लस वाई इंटू समथिंग लिखा जा रहा है, तो मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू म्यू। तो दैट्स वाई LHS इक्वल्स टू RHS। So it is true for n equals to k plus 1. Therefore, it is also true for n belongs to natural numbers. Yes friends, next 22 question है, 3 raised to power n plus 2 minus 8 raised to power n minus 9 is divisible by 8. 8 से डिविजल शो करना है स्टूडेंट्स। तो n equals to 1 के लिए 3 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9। तो 3 raised to power 3 कितना हुआ, 27, 27 minus 17, सॉरी 27 minus 3 raised to power, हमने n की प्लेस पे 1 रखा है यहाँ पर, तो 3 raised to power 3 हो जाएगा, 3 raised to power 3 27 and 9 17 और ये बस क्वेश्चन था लिया।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, ये हमें शो करना है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, तो 3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा ये 4, 3 रेज टू पावर 4 होता है 81 एंड माइनस 8 माइनस 9 17, 81 माइनस 17 64 and 64 is divisible by 8, 64 is divisible by 8, so it is true for n equals to 1. Now we have to assume it is true for n equals to k. अगर ये k के लिए ट्रू है तो मीन्स यहां पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 is divisible by 8, और अगर ये 8 से डिविजिबल है तो मीन्स 8 इंटू लैम्डा लिखा जाएगा, ये 8 इंटू लैम्डा। तो नाउ यहां से हम इसको लिख सकते वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए हमें ट्रू प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा यहां से 3 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, मीन्स 8 म्यू लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं 8 म्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमें प्रूफ करना है, तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, तो 2k प्लस 4 हो जाएगा, यहां से 2k प्लस 4 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2, लेकिन हमें 4 नहीं लिखना क्योंकि इसका यूज करना है हमें इक्वेशन 1 का यूज। इक्वेशन 1 में क्या है 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 है, इनटू में 3 का स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, ये प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप देख रहे होगे यहां से 8k की फॉर्मेशन है, क्योंकि इक्वेशन 1 को यूज करना है ना हमें, तो हमें इक्वेशन 1 को यूज करना है। तो लेकिन ये 3 स्क्वायर जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 8k को भी 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9 को भी 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जिससे कि 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 यूज जाएगी। देखो स्टूडेंट्स यहां से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर है, ये ऑलरेडी है, तो ये 3 स्क्वायर क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा। तो 8k स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर मीन्स 9 8 जा 72k हो गया, यहां पर कितना हो गया 72k। तो यहां से हमने ये कर लिया माइनस 72k हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए यहां पर 72 की प्लेस पे हमें क्या चाहिए यहां पर माइनस 8k चाहिए। तो माइनस 72 k में क्या ऐड कर दूं मैं 64k ऐड कर दूं, जिससे कि ये बैलेंस हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा ये बैलेंस हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा माइनस 8k आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको माइनस 72k प्रोवाइड किया है तो हमें क्या भी ऐड करना पड़ेगा 64k प्लस भी करना पड़ेगा, प्लस 64k। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट माइनस 9 है, तो माइनस 9 में भी क्या करना हमें 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जिससे कि 3 स्क्वायर क्या आ जाए कंप्लीट में से कॉमन। तो नाउ 3 स्क्वायर 9 क्या है माइनस का है, तो माइनस
3 स्क्वायर इंटू 9। तो अब ऐसा करने से स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर क्या आ रहा है, कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है फर्स्ट 3 टर्म में से, और इक्वेशन 1 का यूज हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ से बैलेंस नहीं हुआ, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आप देखो कितनी है यहाँ पर 17 है, -17, और ये कितना हो गया कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कितनी है 9 इंटू 9 81, तो -81 है, और हमें क्या लेके आना है -17 लेके आना है। तो आप ये बताओ -81 में अगर मैं 64 ऐड कर दूं तो -17 आ जाएगा, अगर -81 में 64 ऐड कर दें तो -17 आ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +64। तो अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस टर्म्स को मैं इस वे में लिख सकता हूं, क्योंकि ये बैलेंस हो गया। आप देख भी रहोगे यहाँ पर ये हो जाएगा 72 के माइनस का, लेकिन +64 के किया तो कितना आ गया माइनस का 8 के, तो माइनस का 8 के है यहाँ पर ऑलरेडी। नेक्स्ट वन इज माइनस का 81, तो +64 किया तो कितना आएगा माइनस का 17, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस टर्म की प्लेस पे, ये जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3 पावर 2k + 2 इंटू 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर -8 इंटू 8k -3 स्क्वायर इंटू 9। ये जितना भी हमने पोर्शन एक्स्ट्रा लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 64k प्लस कर दिया एंड +64 कर दिया, जिससे कि ये बैलेंस हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 टर्म में से हमने क्या किया, 3 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 3 स्क्वायर कॉमन आया, तो रिमेनिंग इज 3 पावर 2k + 2 -8k -9 प्लस, अब स्टूडेंट ये बताओ लास्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, 64 कॉमन आ रहा है, लेकिन 64 की प्लेस पे अगर मैं 8 कॉमन ले जाऊं, तो कि रिक्वायरमेंट किसके है 8 के, तो क्या हो जाएगा 8k + 8 रह जाएगा रिमेनिंग ब्रैकेट में। तो नाउ इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, इस ब्रैकेट की प्लेस पे इक्वेशन 1 से 8 लैम्डा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 8 लैम्डा प्लस 8 इंटू 8k + 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में से आप देख रहे होगे 8 कॉमन आ रहा है, ये जो 8 है थ्रू आउट क्या आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा यहां से 8 इंटू 3 स्क्वायर इंटू लैम्डा, 3 स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस 8 लैम्डा प्लस 8। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 8 इंटू समथिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू म्यू, दैट्स वाई LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहां से हमने इसको प्रूव कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा 24, हमें प्रूव करना है PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, n = 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप 2 × 1 + 7 इज लेस देन 1 + 3 होल स्क्वायर। आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 + 7 कितना होगा 9 इज लेस देन 4 का स्क्वायर 16, जो कि ट्रू है यहाँ पर। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = 1। ये n = 1 के लिए हमने ट्रू शो कर लिया। नेक्स्ट वी हैव टू एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k। तो n = k के लिए हमें एज्यूम करना है, तो 2k + 7 इज लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। हमने ये एज्यूम किया,
कि ये ट्रू है, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमें ये प्रूफ करना है, तो एक बार लिख लेते हैं जो प्रूफ करना है हमें। 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करनी है। तो यहां से आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहां से 4, तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहां पर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमें प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स जितने भी इक्वालिटी वाले क्वेश्चन है तो उसमें आप ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल सकते हो तो राइट हैंड साइड लेके आ जाओगे, क्योंकि इक्वालिटी एक तो दो टर्म्स के बीच में कंपैरिजन है ना। यहाँ पर दो टर्म्स के बीच में क्या है, कंपैरिजन है कि ये छोटी टर्म्स है इससे, ये जो नंबर है लेस है इससे, राइट हैंड साइड वाले से। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को ही इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है इक्वेशन नंबर 2 उसको तो इंक्लूड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है। तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, इक्वेशन 1 की। तो उससे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखो यहाँ पर जो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 2k प्लस 7 2k प्लस 7 प्लस 2 लिख सकते हैं यहां पर। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो आप इसको ओपन करोगे तो 2k प्लस 2 प्लस 7 ही आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2k प्लस 7 प्लस 2। मैंने 2 को बाद में लिख दिया, 7 को पहले लिख दिया। आप देख भी रहोगे ये इसमें लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 में 2k प्लस 7 है ना, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर। तो इसको यूज करूंगा मैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 1 है वो 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, प्लस 2 की है, प्लस 2 की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं 2 दोनों साइड क्या कर दूं स्टूडेंट्स, ऐड कर दूं, 2 क्या कर दूं दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने, तो इक्वालिटी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड की हमने। तो यहां से ये जो 2k प्लस 7 प्लस 2 फॉर्म हो गया, 2k प्लस 7 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 2k प्लस 1 प्लस 7 लिख सकता हूं, इस नंबर को ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। तो लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करो, होल स्क्वायर कितना आएगा यहां से, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2। तो यहां से सॉल्व होने के बाद आएगा हमारे पास 2k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k 9 प्लस 2 11, ये इससे लेस है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास राइट हैंड साइड है प्रूफ की k प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक बार इसको ओपन करना है, k प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, यही होता है। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है। क्या k की वैल्यू स्टूडेंट्स नेगेटिव हो सकती है, k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये k जो है वो पोजीशन को मतलब टर्म्स को डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना -2 टर्म, तो सेकंड टर्म बोलेंगे या तो
तो यहां से ये जो k है वो पॉजिटिव है, तो अगर k पॉजिटिव है तो 6k भी क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव आएगा, और 8k भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्वियसली कौन ग्रेटर होगा, 8k ग्रेटर होगा। 11 प्लस 16 कौन ग्रेटर हुआ, 16। तो मीन्स ये जो नंबर है इस नंबर से ग्रेटर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। लिख सकता हूं मैं यहां पर ये जो नंबर है इससे लेस है। तो अगर 1 is less than 2 and 2 is less than 3, 1 is less than 2 and 2 is less than 3, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 is also less than 3, 1 is also less than 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 into k plus 1 plus 7 is less than k square plus 8k plus 16। और यही हमारे प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो क्या, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, k प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ कर ली इक्वेशन नंबर 2। और k प्लस 1 के लिए अगर ये ट्रू हो गया तो किसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, n के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो ये आपकी